हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आपको पता है कि हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे, केमिकल काइनेटिक्स। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे, केमिकल काइनेटिक्स। तो बच्चों इस केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में अभी तक अपन ने बहुत सारे टॉपिक देखे, बराबर है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। वो क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो लेट्स सी द टॉपिक दैट इज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। बच्चों ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये जो टॉपिक है ये इतना ज्यादा सिंपल है कि आप सोच भी नहीं सकते, बराबर है। इट्स वेरी वेरी सिंपल। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन भी अपने को पढ़ना है, लेकिन डेफिनेशन को अपन तभी पढ़ सकते हैं जब अपन उसको अच्छे से समझ लें, क्योंकि समझने के बाद उस डेफिनेशन का मीनिंग अपने को अच्छे से समझ जाता है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक एग्जांपल लेते हैं अपन, बराबर है। तो बच्चों लेट्स टेक अ जनरल रिएक्शन। एक जनरल रिएक्शन अपन लेते हैं, क्योंकि एग्जांपल तो बाद में लेंगे। जनरल से अपन समझ लेते हैं कि क्या होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो बच्चों लेट अस कंसीडर अ रिएक्शन। Let us consider a reaction AA plus BB it gives CC plus DB, बराबर है। हमने एक रिएक्शन लिया है जो है AA plus BB it gives CC plus। तो बच्चों जैसा कि अपन ने एग्जांपल लिया है AA प्लस BB इट गिव्स CC प्लस DD, बराबर है। बच्चों आपको ये तो पता होगा कि जब भी कोई रिएक्शन अपन लिखते हैं वहां से हम रेट लॉ का एक्सप्रेशन निकालते हैं, बराबर है। रेट लॉ का एक्सप्रेशन हमें निकालना जरूरी है। तो बच्चों इस रेट लॉ का एक्सप्रेशन कैसे निकाला जाता है आप मेरे प्रीवियस वीडियो से देख सकते हो। सो यहां से हम निकालेंगे रेट लॉ एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज rate law expression can be written as rate law expression can be written as बराबर है। rate law expression can be written as rate is equal to k into आपको ये देखना है कि रिएक्शन में पहला रिएक्टेंट कौन है, तो पहला रिएक्टेंट है A। आपको ये देखना है कि रिएक्शन में दूसरा रिएक्टेंट कौन है, तो दूसरा रिएक्टेंट है B। तो यहाँ पे इस A और B को ही आपको रेट लॉ में लाना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। अब बच्चों कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A आया और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B आया, क्योंकि दोनों क्या है, रिएक्टेंट। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे हमेशा दोनों आए, कभी कभी A भी आता है। अब आप बोलेंगे कि सर आपने कैसे A और B को डायरेक्टली लिख दिया। बच्चों इट इज एन स्टैंडर्ड एग्जाम्पल, और हर एग्जाम्पल में या हर रिएक्शन में अलग अलग रेट लॉ होता है जो स्टैंडर्ड होता है, एक्सपेरिमेंट से निकलता है, हमें बताया जाएगा क्वेश्चन में, बराबर है। तो उसके बारे में सोचो मत, बिल्कुल भी मत सोचो। इट इज गिवन, ये जो रहती है ये गिवन रहता है एक्सप्रेशन, बराबर है। तो बच्चों रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। इसका पावर आया X और इसका पावर आया Y। अब आप बोलेंगे कि सर ये X कहां से आया, ये Y कहां से आया। ये X और Y these are experimentally determined quantity। तो बच्चों लेट्स सी, हम आगे बढ़ते हैं। अभी जैसे कि आपको यहां पता है, मैं अभी इस पूरे रेट लॉ को 3 चीजों में डिवाइड करूंगा, बराबर है। तो अभी आपको मैं बताता हूं कि हाउ टू राइट द ऑर्डर। अभी आपको ऑर्डर लिखना है। तो बच्चों आपको ऑर्डर कैसा लिखना है, पहला स्टेटमेंट। आपको ऑर्डर कैसा लिखना है, पहला स्टेटमेंट। पहले आपको क्या चेक करना है कि कॉन्सेंट्रेशन जो टर्म है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म मतलब जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है, उस रेट लॉ एक्सप्रेशन में आपको किसके ऊपर फोकस करना है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म के ऊपर। मैंने फिर से रिपीट करना है जो मैंने बोला है, आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन में किसके ऊपर फोकस करना है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म के ऊपर। किसके ऊपर फोकस करना है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म के ऊपर। अब कॉन्सेंट्रेशन टर्म कौन सा है, A, बराबर है। तो A का पावर आपको चेक करना है, क्या है, X है। A का पावर क्या है, आपको चेक करना है, X है। तो आप बड़े सिंपल तरीके से यहाँ पे बोल सकते हो दैट द रिएक्शन इज एक्स ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू A। माने रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, X, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू क्या, A, बराबर है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं
द रिएक्शन इज ऑफ एक्स ऑर्डर, द रिएक्शन इज ऑफ एक्स ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए, बराबर है। अगर ए के हिसाब से देखा जाए तो रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, एक्स। अगर बी के हिसाब से देखा जाए तो रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, वाई। तो इसी स्टेटमेंट को हमें कॉपी करना है, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, द रिएक्शन इज ऑफ वाइट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी, द रिएक्शन इज ऑफ वाइट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं द रिएक्शन इज ऑफ वाइट ऑर्डर, द रिएक्शन इज ऑफ वाइट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो बच्चों अगर ए के हिसाब से देखा जाए तो रिएक्शन का ऑर्डर एक्स है, अगर बी के हिसाब से देखा जाए तो रिएक्शन का ऑर्डर वाई है। फिर रिएक्शन का अपना ऑर्डर क्या है, क्योंकि ए के हिसाब से जो ऑर्डर होता है वो अलग हो गया, बी के हिसाब से जो ऑर्डर होता है वो भी अलग हो गया, लेकिन रिएक्शन का अपना खुद का भी एक ऑर्डर होता है। तो तीसरा स्टेटमेंट आएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बराबर है। तीसरा स्टेटमेंट क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको बड़ा सिंपल तरीके से निकालना है। आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसा निकालना है, आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते समय किसके ऊपर फोकस करना है, रेट लॉ के ऊपर। किसके ऊपर फोकस करना है, रेट लॉ के ऊपर। रेट लॉ पे फोकस करने के बाद आपको क्या देखना है कि वहां पे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्या है, ए, वहां पे कॉन्सेंट्रेशन टर्म क्या है, बी। तो ए का पावर क्या है, एक्स, बी का पावर क्या है, वाई। तो आपको क्या करना है कि उस x और y दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो दैट इज कॉल्ड एज x प्लस वाई। इसे मैं ऐसा लिखूंगा तो और ज्यादा अच्छा होगा, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, x प्लस वाई। क्या होगा, x प्लस वाई। तो बच्चों यहां से आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की एक सिंपल सी आइडिया आ गई कि रेट लॉ में आपको किसके ऊपर फोकस करना है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म। कॉन्सेंट्रेशन टर्म का पहले का पावर क्या है, x, तो रिएक्शन इज एक्स ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए। दूसरी कॉन्सेंट्रेशन टर्म क्या है, b, b का पावर क्या है, y, तो रिएक्शन इज वाइट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू b। माने a के हिसाब से x ऑर्डर, b के हिसाब से y ऑर्डर, लेकिन रिएक्शन का अपना भी कुछ ऑर्डर है। तो उसका अपना ऑर्डर कैसे निकलेगा, जब आप दोनों कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के पावर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो रिएक्शन का अपना ऑर्डर निकलेगा। दैट इज कॉल्ड एज ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। दैट इज कॉल्ड एज ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो बच्चों यहां से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन बड़ी आसानी से बना सकते हैं। यहां से अपन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन बड़ी आसानी से बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, देखो, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज, बराबर है, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखो मैंने आपको पहले ही बताया हमें डेफिनेशन तो पढ़ना है। डेफिनेशन अगर मैं आपको पहले ही रटा दिया रहता तो आप बोले रहते कि सर आप तो रटाने के लिए बोल रहे हो, लेकिन बच्चों मैं बिलीव करता हूं कि पहले समझी जाए कोई भी चीज और उसके बाद उसकी डेफिनेशन क्रिएट कर दी जाए, अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होता है, समझने में आसानी होती है। तो बच्चों यहां पे आपको मैं बताना चाहूंगा दैट ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इक्वल टू का मतलब होता है इज डिफाइंड एज, प्लस का मतलब होता है सम ऑफ, प्लस का मतलब क्या होता है, सम ऑफ। अब किसका सम, अब किसका सम, तो पावर्स का सम। देखो बड़ा सिंपल है, x कौन है, पावर है, y कौन है, पावर है, बराबर है। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द पावर्स ऑफ, द सम ऑफ द पावर्स ऑफ। किसका सम लेना है, पावर का सम। अब कौन से पावर का सम लेना है, सम ऑफ द पावर्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, बराबर है। किसका पावर, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का पावर। किसका पावर, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का पावर। अब कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स कौन से इसमें है, रेट लॉ के अंदर है, बराबर है। तो बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन हो जाएगा दैट ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज डिफाइंड एज द सम ऑफ, द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज डिफाइंड एज द सम ऑफ, the overall order of the reaction is defined as the sum of the powers, the sum of the powers
of concentration terms, the sum of the powers of the concentration terms in the rate law expression. ये concentration term किसके अंदर है? rate law expression के अंदर है. तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, don't worry. यहाँ पे ऊपर में इसका केमिकल काइनेटिक्स का काम नहीं है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो पता ही आपको अपन पढ़ रहे हैं, तो मैं ऊपर का मिटा देता हूँ ताकि आपको डेफिनेशन में थोड़ा सा समझने में आसानी जाए. तो यहाँ पे अपन कुछ इस तरीके से डेफिनेशन लिखेंगे that order of the reaction is defined as order of the reaction is defined as sum of, बराबर है बच्चों. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज क्या है? सम ऑफ. किसकी सम है? पावर्स की सम है. किसकी सम है? पावर्स की सम है. इज डिफाइंड एज सम ऑफ पावर्स ऑफ किसकी सम है? सम ऑफ पावर्स ऑफ. अब ये पावर किसके है? कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के, बराबर है. तो सम ऑफ पावर्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, कॉन्सेंट्रेशन माने स्क्वायर ब्रैकेट को कॉन्सेंट्रेशन बोला जाता है. तो x किसका पावर है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A का पावर है. y किसका पावर है? कॉन्सेंट्रेशन B का पावर है. तो सम ऑफ पावर्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स. अब ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स किसके अंदर है? रेट लॉ के अंदर है, बराबर है. सम ऑफ पावर्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन, बराबर है. तो बच्चों इस तरीके से डेफिनेशन भी आप बना सकते हो अगर आपको कोई भी चीज समझ जाती है तो इस तरीके से अपन ने क्या देखा? दैट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ द पावर्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन. आई एम गोइंग टू रिवाइज वंस अगेन दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल. बच्चों देखो इधर हम फिर से रिपीट करते हैं. ऑर्डर समझने के लिए हमने एक रिएक्शन ली, AA प्लस BB इट गिव CC प्लस DB. आपको रेट लॉ लिखना पता है कि रेट लॉ कैसे लिखा जाता है, मैं प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूं. आपको रेट लॉ कैसे लिखा जाता है? दैट रेट इज इक्वल टू K इनटू जो रिएक्टेंट है A, जो रिएक्टेंट है B, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B. बच्चों इसका पावर x और इसका पावर y आया. ये XY कहां से आया? एक्सपेरिमेंट से आया. ये एक्सपेरिमेंट से आया. बच्चों अब इसको ऑर्डर के टर्म्स में कैसे लिखा जाता है? तो कैसे लिखेंगे अपन कि रिएक्शन का ऑर्डर x है अगर A के हिसाब से देखा जाए, रिएक्शन का ऑर्डर y है अगर B के हिसाब से देखा जाए, और रिएक्शन का ऑर्डर x प्लस y है अगर टोटल देखा जाए. तो हमने टोटल का देखा दैट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज डिफाइंड एज द सम ऑफ पावर्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन. तो इन दिस वे बच्चों दिस इज योर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. मैं चाहता हूं कि आप इसको अच्छे से, अगर आप स्क्रीनशॉट भी निकालते हो तो बच्चों मैं ऐसा ही चाहता हूं कि आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए इसका, ये आपको मदद करेगा. शॉर्ट नोट्स भी लिख सकते हैं आप. तो इस तरीके से हमने देखा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या देखेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स, बराबर है, जिससे कि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी. तब तक के लिए नमस्कार.